मॉर्निंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 और ये है पार्ट 1 का लास्ट लेक्चर। ठीक है, ये अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे और 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस मेजर पार्ट सब हो गया है। गैल्वेनिक सेल फाइनल 100% जितने भी टाइप्स के डिजाइनिंग हो सकते हैं वो कंप्लीट, क्वेश्चन सारा हो गया। अभी जस्ट मैंने फ्यूल सेल कंप्लीट किया है। अब हम लोग कुछ कॉमर्शियल सेल पढ़ लेते हैं। कॉमर्शियल सेल जो घर में यूज करते हैं आप, ठीक है, घर में यूज करते हैं। सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो पेंसिल बैटरी, घर के रिमोट में, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में, कहीं भी आप जो रिमोट के अंदर जो बैटरी यूज करते हैं, ड्राई सेल, पेंसिल बैटरी, उसकी डिजाइनिंग पढ़ लेते हैं हम लोग। सो आज इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ थ्योरी है। सो लास्ट लेक्चर है ये जो पार्ट 1 का। सो स्टार्ट करते हैं। जो ड्राई सेल है उसके सेल रिएक्शन, एनोड, कैथोड, डिजाइनिंग वो सब सीखते हैं। सो नंबर 1, सो ड्राई सेल। और पेंसिल बैटरी, ड्राई सेल हो गया या पेंसिल बैटरी हो गया, ठीक है। नॉन रिचार्जेबल सेल, ये रिचार्ज नहीं होता, ठीक है, यूज एंड थ्रो, ठीक है। जो बैटरी में यूज करते हैं, एक आता है मार्केट में निकल कैडमियम बैटरी आता है जो रिचार्ज हो जाता है, वो अलग सेल है जिसको चार्ज किया जाता है। या बच्चों का टॉर्च, बच्चों का जो खिलौना होता है उसमें बहुत सारा बैटरी, एक एक टॉर्च में 8-8, 9-9 बैटरी लगता है, तो उसमें चार्जेबल आता है, सेल आता है चार्जेबल। बट जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो बैटरी, जो 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ का जो परचेज करते हैं, वो बैटरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ड्राई सेल, पेंसिल बैटरी, इसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, सेल। और नॉन रिचार्जेबल सेल कहेंगे। नॉन रिचार्जेबल सेल, प्राइमरी सेल, बैटरी और नॉन रिचार्जेबल सेल। रिचार्ज नहीं हो सकता। रिचार्ज होने वाला अलग है, वो निकल कैडमियम बैटरी होता है, ये रिचार्जेबल नहीं है, नॉन रिचार्जेबल सेल है। सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, जो यूज करते करते 1 महीने 2 महीने बाद सेल को हम लोग फेंक देते हैं, तो सेल बिकम डेड। आफ्टर सम टाइम। सो सेल जो है वो कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये इसका ईएमएफ, जो ईएमएफ होता है 1.2 टू 1.5 वोल्ट तक ये पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ईएमएफ ऑफ सेल 1.2 टू 1.2 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट, इतना ईएमएफ जनरेट करता है। तो यह है सेल के बारे में। जो प्राइमरी सेल, नॉन रिचार्जेबल सेल, पेंसिल बैटरी, जो घर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, रिमोट में, टीवी के रिमोट में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला सेल पेंसिल बैटरी, और जिसका पोटेंशियल जो है 1.2 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट, इतना ईएमएफ जनरेट करता है वो। सब लोग, हम लोग बचपन में सब लोग सेल को तोड़े हुए हैं। सब लोग सेल को जस्ट खोल करके देखते थे बचपन में कि क्या है। जब आप उस सेल को खोलेंगे तो खोलने पे देखेंगे कि एक जिंक का कंटेनर निकल के आएगा। तो एक जिंक कंटेनर, ये आप सेल को जब खोलेंगे तो खोलने पे ये आप देखते थे, सब लोग देखे हुए हैं, ये जो है जिंक का कंटेनर। जिंक ऐसे जानते भी हैं, जिंक के बारे में आप डे 1 से बेसिक केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं कि जिंक कलरलेस होता है, वाइट होता है। ये कलरलेस टाइप का ही है। आप बैटरी जब खोल के देखेंगे तो जिंक का कंटेनर निकलता है, वो वाटर टाइप का लगेगा, पानी का जैसे कलर होता है वैसे इसका कलर है। तो जिंक कंटेनर जो कलरलेस है, या लिख लेंगे यहाँ पे जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड। सो जिंक कंटेनर जो है एक्ट एज एनोड, ये कलरलेस है और वाइट, या फिर वाइट भी कर सकते हैं, कलरलेस ही कहते हैं इसको, वो एनोड का काम करता है। बट गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल में यहाँ कोडिंग जो होता है वो नीचे का, आप बैटरी का नीचे का कोड देखेंगे माइनस रहता है, लिखा जाता है कि जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड, होता है एनोड ही है, बट उसका जो साइन कन्वेंशन गैल्वेनिक में मैं पढ़ा चुका हूँ कि वो उल्टा चलता है ना। बीच में, इसके बीचों बीच, सेल के बीचों बीच में जब आप इसको ओपन करते हैं तो सेल के बीचों बीच में देखते हैं कि एक ग्रेफाइट का रॉड है। ऐसे एक ग्रेफाइट का रॉड रहता है जिसके ऊपर ब्रास का कैप लगा रहता है। तो सब लोग घर में कभी ना कभी छोटे थे तो हम लोग सेल को तोड़ते जरूर थे, देखने के लिए कि उसके अंदर क्या होता है। तो यह है ग्रेफाइट का रॉड। ग्रेफाइट का रॉड जो कि एक्ट एज कैथोड,
कैथोड, ग्रेफाइट रॉड है जो एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड का काम करता था, जिसपे हमें लगाना है इस पे प्लस साइन। इसके ऊपर हेड के ऊपर ब्रास का कैप लगा दीजिएगा। यहाँ हेड के ऊपर जो है हम लोग इसको, ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, ग्रेफाइट को अगर आप सॉफ्ट है नाखून से रगड़ेंगे तो निकल जाता है ग्रेफाइट, तो उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए इसके ऊपर में ब्रास का कैप लगाते हैं। तो ब्रास का कैप जो है, ब्रास जो है कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ब्रास का कैप इसके ऊपर लगा देते हैं उसके हार्डनेस को मेंटेन रखने के लिए। अदरवाइज सिंपल ग्रेफाइट रखेंगे तो ग्रेफाइट, प्योर ग्रेफाइट घर में पेंसिल जो लिखने वाला पेंसिल होता है, उसका जो अंदर का पार्ट है ब्लैक कलर का, प्योर ग्रेफाइट है, वो सॉफ्ट है, जस्ट हाथ से ऐसे नाखून से तोड़ेंगे टूट जाता है। तो उसी को हार्ड बनाने के लिए वहां पे ब्रास का कैप लगाते हैं। ये सब चीज जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये जो सोल्यूशन है अंदर में, यहाँ एक सोल्यूशन रहेगा, वो सोल्यूशन जो रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइट, ये MnO2 प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2, ये मिक्सचर जो होता है वो जेली फॉर्म है। यहाँ जो है जेली के फॉर्म में एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये ठीक है, ये है जेली, ये इलेक्ट्रोलाइट का ही है। ये जेली सोल्यूशन। सो जैसे आप गैल्वेनिक सेल में पढ़ते थे सॉल्ट ब्रिज, उसी टाइप का तो है। तो यहाँ पे आप नीचे एक बार फिर से, ऊपर प्लस है, ये नीचे में माइनस ऐसे कर लेंगे। ये कंटेनर हुआ जिंक कंटेनर एनोड, ग्रेफाइट रॉड कैथोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट है MnO2 NH4Cl ZnCl2 का जेली के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट, सो ये आप प्राइमरी सेल, नॉन रिचार्जेबल सेल, जो मोस्ट कॉमन सेल घर में यूज होने वाला वो यही सेल है। और अब हम लोग प्लान करते हैं इसका सेल रिएक्शन, सेल का रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन एंड देन सेल रिएक्शन प्लानिंग करते हैं। चलिए अब लिखेंगे एट एनोड। क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? तो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड का काम कौन कर रहा है? तो Zn। तो जिंक का ऑक्सीडेशन, तो Zn, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Zn प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, मैं हटा दूं सर। कैथोड रिडक्शन, एट कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? तो 2 और MnO2 ये जो है, प्लस और 2 NH4 अमोनियम आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करना है आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सो ये बन जाएगा Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, और साथ में यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो Mn2O3 एंड द वाटर, ये बैलेंस रिएक्शन। सो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोलाइट है MnO2 में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, और साथ में अमोनिया गैस रिलीज करता है। अमोनिया गैस तो टॉक्सिक गैस है। तो आप घर में बैटरी जो यूज करते हैं, तो बैटरी यूज कर रहे हैं तो क्या उसमें से अमोनिया गैस निकलता है? अमोनिया गैस तो वेरी हार्ड अनप्लेजेंट स्मेल होता है वो गैस में। तो क्या अमोनिया गैस निकलता है? यस, गैस निकलता है, बट वो आप फील नहीं कर पाइएगा। वो कहाँ गया गैस, मैं बताता हूँ। सेल रिएक्शन बनेंगे, फिर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस तरह आप दोनों को आप जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन,
जोड़ी। सो यहां हुआ Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2 अमोनियम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 का हुआ, और यहां बन गया Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया प्लस वाटर प्लस वहां पे हो गया Zn प्लस प्लस, और इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो गया वो 2। ये अमोनिया गैस बन रहा है, इसमें लोग बोलते हैं अमोनिया गैस बन रहा है, आखिर गैस कहां गया कहां, मैं समझाता हूं। तो सेल रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह एनर्जी जनरेट करता है, या आप अपने मन से जो है सेल रिएक्शन में 2 क्लोराइड भी जोड़ सकते हैं। आप अपने मन से 2 क्लोराइड इधर जोड़ लीजिए, अपने मन से 2 क्लोराइड इधर जोड़ना चाहे तो 2 क्लोराइड ऐसे जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। तो ये भी सेल रिएक्शन है, चाहे आप क्लोराइड जोड़ के बना सकते हैं, वो भी सेल रिएक्शन है। तो सेल रिएक्शन ऐसे भी कर सकते हैं। सो सेल रिएक्शन इस तरह से भी बना सकते हैं, तो आयंस के फॉर्म में बना सकते हैं, या सेल रिएक्शन आपकी मर्जी ऐसे भी कर सकते हैं। Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4Cl, ये कंबाइन किया, कंबाइन करके यहां बन गया Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया गैस प्लस वाटर, और साथ में यहां पे ZnCl2, ये बन गया, ये है ZnCl2 हो गया। देखिए वो प्रोडक्ट ZnCl2 हो गया। अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अमोनिया गैस बना था। अमोनिया गैस तो हम लोग इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, तो टॉक्सिक गैस है, वेरी हार्ड स्मेल। आखिर बैटरी हम लोग घर में यूज करते हैं तो उसमें स्मेल तो आता नहीं है, जबकि रिएक्शन में अमोनिया गैस बन रहा है। तो होता क्या है कि देखिए अमोनिया गैस बन रहा है, बट वो जो ZnCl2 है ना, वो उस साइड उधर बैठा हुआ ZnCl2, और ऐसे सेल में मैंने बनाया भी था। जब आपको बैटरी में बना रहा था तो मैंने आपको बोला था कि देखिए ये जिंक का कंटेनर है, ये मैं सिखा रहा था कि ये कंटेनर है वो जिंक का है, ये ग्रेफाइट का आपने रॉड लगा रखा है, ये ग्रेफाइट का रॉड है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है आप याद करिए कि इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बोला था कि ये जेली फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में ये मैंने लिखा था कि ये MnO2 है, फिर प्लस NH4Cl है, और प्लस इलेक्ट्रोलाइट में ZnCl2 भी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट में ये भी बन रहा है ZnCl2, तीनों रहता है आपका। अब ये ZnCl2 क्या करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, तो ZnCl2 का रोल होता है ना कि जैसे ही अमोनिया गैस हल्का सा भी निकला फट से उसको पकड़ लेता है, ठीक है। सो रोल ऑफ ZnCl2 द फंक्शन ऑफ ZnCl2 इज टू एब्जॉर्ब टॉक्सिक अमोनिया गैस, जो अनप्लेजेंट स्मेल का अमोनिया गैस है ना उसको पकड़ लेता है, इसलिए शुरू में ही ये ZnCl2 डाला जाता है, और ZnCl2 जो है कॉम्प्लेक्स बना देता है अमोनिया के साथ। सो फंक्शन ऑफ ZnCl2, क्योंकि सेल में इसका यूज हो रहा है, ये भी यूज कर रहे हैं आप सेल रिएक्शन में, इसको भी यूज कर रहे हैं, बट ये कहां पे, ये तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका रोल है फंक्शन ऑफ ZnCl2 इन इलेक्ट्रोलाइट is to absorb toxic ammonia gas from cell reaction in form of complex, सो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक जैसे ZnCl2 है, वो ZnCl2 अमोनिया 4 मोल्स ऑफ द अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं, Zn NH3 का होल 4 और Cl2, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके वो उसको अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। यही था ड्राई सेल, जो घर में मोस्ट कॉमन बैटरी जो यूज होता है उसका एनोड कैथोड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलेगा, कैसे वर्क करता है, क्या सेल रिएक्शन है, कंप्लीट। नेक्स्ट कॉमर्शियल सेल जो आप पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट पढ़ना है मर्करी सेल।
सब घर में यूज होता है सारा। एक तो आपने ड्राई सेल कंप्लीट कर लिया है, नाउ देख नेक्स्ट मर्करी सेल पढ़ना है। ये भी घर में आप यूज करते हैं। सेकंड में मर्करी सेल, या मर्करी सेल, ये भी हम लोग सब लोग घर में यूज करते रहते हैं। एक तो पेंसिल बैटरी ड्राई सेल हो गया, वो मोस्ट कॉमन टीवी के रिमोट में यूज होता है। और जो घड़ी के अंदर, वॉच जो है, घड़ी के अंदर जो यूज करते हैं। घड़ी में क्या है, उसमें करंट बहुत कम, मिनिमम करंट चाहिए, बहुत लो करंट से भी घड़ी चल जाता है। तो बहुत लो करंट के लिए जो सुटेबल जो बैटरी है वो ये मर्करी सेल है। वो होता है ना छोटा छोटा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सेल होता है, टॉर्च में, हियरिंग एड्स में, जो जहाँ पे लो करंट, जहाँ करंट का इंटेंसिटी कम चाहिए, वहाँ पे ये मर्करी सेल यूज करते हैं। ये भी प्राइमरी सेल है। घड़ी में जो आप कोई भी शोरूम से घड़ी आप परचेज करते हैं तो उसमें बैटरी लगा रहता है। आप देखते हैं कि 6 मंथ तक वो बैटरी चलता है, 6 मंथ 8 मंथ बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो जाके फेंक देते हैं बैटरी, शोरूम से जाके बैटरी चेंज करा लेते हैं। तो वो जो बैटरी है ये भी प्राइमरी सेल के कैटेगरी में आएगा। तो मर्करी सेल है, ये भी प्राइमरी सेल के कैटेगरी में रहेगा। या नॉन रिचार्जेबल सेल, ये भी रिचार्ज नहीं होगा। प्राइमरी सेल या नॉन रिचार्जेबल सेल, रिचार्ज नहीं होता है ये भी आपको यूज एंड थ्रो, ठीक है। मोस्ट सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस, फॉर लो करंट डिवाइसेस like watches, hearing ऐड कर लेंगे, टॉर्च के लिए कर सकते हैं। तो लो करंट, जहाँ पे लो करंट इंटेंसिटी करंट बहुत कम है, घड़ी में मोस्ट कॉमन है जो आप यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील का फ्रेम रहता है, वो भी यूज एंड थ्रो, प्राइमरी बैटरी है, रिचार्ज नहीं हो सकता वो, ठीक है। शेप आप जानते हैं कि ये ऐसा शेप रहता है आपका, इस टाइप का बैटरी रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे एलिवेटेड रहेगा ये पोर्शन ऐसा। तो आप जानते हैं कि ये बैटरी सब लोग घड़ी में यूज करते रहते हैं। और ये है आपका मर्करी सेल, इसका ईएमएफ होता है 1.35 वोल्ट, काफ़ी दिन तक चलता है ये। ड्राई सेल से इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। ड्राई सेल तो 1 महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाता है, कोई भी खिलौने में यूज करते हैं तो 10 दिन में भी ख़त्म हो जाता है, बट ये ज़्यादा दिन चलता है। इसमें देखते हैं घड़ी में लगाने पे 6 महीने तक चल जाता है। तो ईएमएफ जो है इस सेल का, ईएमएफ ऑफ मर्करी सेल, ये जो मर्करी सेल है उसका ईएमएफ नियरली 1.35 वोल्ट रहता है। तो जो भी कॉमर्शियल सेल घर में हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैसे वर्क करता है, सेल रिएक्शन क्या है। सो ये मर्करी सेल है, इसमें आप जो एनोड यूज करेंगे, एनोड है जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब आप अमलगम होता है मरकरी को बोलते हैं, मरकरी, एलॉय ऑफ जिंक एंड मरकरी। इसमें आपको लिखना है कि ये एलॉय है, एलॉय ऑफ जिंक एंड मरकरी, इसका एलॉय, ठीक है, जिसको आप लिखेंगे Zn और Hg, ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको मिक्स करके लिखेंगे Zn और Hg। ये एलॉय, ये एलॉय हुआ आपका कैथोड, एनोड, सॉरी एनोड लेना होता है, एलॉय ऑफ द जिंक एंड मरकरी का कैथोड। ग्रेफाइट लेना है और HgO, कैथोड जो लिया जाता है, कैथोड में आपको लेना है इसके लिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के साथ इसमें मिक्स रहता है HgO, ये होता
इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाता है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं वो बेसिक मीडियम KOH इन प्रेजेंस ऑफ ZnO। यह इलेक्ट्रोलाइट। सो ये सेल हुआ, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट कैसे वर्क करता है, चलिए प्लान करते हैं। एट एनोड एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एनोड क्या है, Zn और HgLy है। यहाँ पे बेस आ गया, 2 मोल्स ऑफ द बेस। ये क्या बनाएगा, यहाँ बना देगा ZnO। और क्या बनाया, यहाँ से मर्करी फ्री कर देगा। नेक्स्ट यहाँ से बैलेंस करेंगे वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वाटर कर लेंगे और ये है 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन एट एनोड पे रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड पे जो रिएक्शन हुआ वो रिडक्शन। रिडक्शन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन है। चलिए सो कैथोड एनोड का रिएक्शन हुआ ये, और कैथोड बना हुआ ना HgO, तो ये है HgO प्लस वाटर। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और यहाँ से बना देंगे आप Hg प्लस 2OH माइनस। चेक कर लीजिए, Hg हो गया और 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस। फाइनली आप सेल रिएक्शन आप लिख लें, ये है सेल रिएक्शन। सो फाइनली जो हुआ सेल और रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन फाइनल करेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और यहाँ हो गया Zn Hg प्लस HgO। सो वाटर यहाँ पे भी कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, OH कैंसिल, और फाइनल राइट साइड जो हुआ आपका हो गया ZnO और प्लस 2 मोल्स ऑफ द मर्करी। ये है, ऐसे वर्क करता है जो आपका छोटा सा सेल, स्टेनलेस स्टील का जो सेल यूज करते हैं। सो इससे आपको जनरेट होता है EMF 1.35 वोल्ट का। तो कॉमर्शियल सेल जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो सब पढ़ना है, जो पेंसिल बैटरी हुआ, मर्करी सेल हुआ। घर में आप इन्वर्टर में यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी, वो पढ़ना आपको। सो थ्योरेटिकल टॉपिक है इस लेक्चर में, ओनली थ्योरेटिकल पार्ट है। थर्ड हम लोग प्लानिंग करते हैं लेड एसिड बैटरी, जो ये भी घर में यूज करते हैं हम लोग। घर में लेड एसिड बैटरी जो इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो लेड एसिड बैटरी है। तो जो भी घर में हम लोग यूज करते हैं, जो ड्राई सेल हो गया, मर्करी सेल यूज करते हैं। नाउ थर्ड इज द लेड एसिड बैटरी। ये सेकेंडरी सेल है, ये यूज एंड थ्रो नहीं है, ये रिचार्ज हो जाता है। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल, जो सेल रिचार्ज हो गया वो सेकेंडरी सेल है, ये रिचार्ज हो जाता है। तो जो आपका लेड एसिड बैटरी, ये है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आएगा, या आप इसको बोल सकते हैं रिचार्जेबल सेल। सो रिचार्जेबल सेल, ये रिचार्ज हो जाता है, ये घर में, हर घर में मिल जाएगा। आप घर में इन्वर्टर यूज करते हैं तो इन्वर्टर में जो बड़ा बड़ा बैटरी होता है लेड एसिड बैटरी है। बाइक में मिल जाएगा, कार में यूज होता है बैटरी। तो जितने कार के लिए, इग्निशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए जो बैटरी यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी है। बाइक के लिए, स्टार्टर के लिए लेड एसिड बैटरी है। तो हर जगह मिल जाएगा, ये रिचार्ज हो जाता है।
क्योंकि लॉकडाउन में, जैसे यहाँ भी आप क्लास आते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती है, तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन 6 महीने तक कोई गाड़ी ही नहीं निकला। एक आध गाड़ी है, कार में से एक कार है, एक कार चलते रहा तो वो ठीक रहा, बाकी सारा कार है, बाइक है, जो स्टाफ का लोग बाइक चलाते हैं सब के सब बैठा रह गया 6 महीने तक। अभी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट ही नहीं होता, बैटरी खत्म हो गया, डेड हो गया। इवन जनरेटर, क्लास के बाहर जो जनरेटर है, जो आप जनरेटर है जो बैटरी से स्टार्टिंग वाला जनरेटर है, वो भी 6 महीने तक बंद रहा। अभी स्टार्ट करते हैं तो हुआ ही नहीं, बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। 6 महीने तक किसी ने उसको टच ही नहीं किया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। सिंपल सोल्यूशन, गए मार्केट में जाके चार्जिंग वाले पॉइंट पे दे दिए, चार्ज कर दिया उसको, एक दिन में चार्ज हो गया, ला के रख दिए। तो ये जो लेड एसिड बैटरी है, चार्जिंग है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, 6 महीने तक रखा रह गया, गाड़ी वैसे गाड़ी बाहर ही निकला, बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया। बैटरी निकालिए, चार्जिंग वाले को दे दीजिए, तो ये रिचार्ज हो जाता है, ये बैटरी जो रिचार्ज हो जाता है। तो जो रिचार्ज हो गया वो सेकेंडरी सेल, और जो नहीं रिचार्ज हुआ वो हो गया प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल है, रिचार्जेबल सेल है, लेड एसिड बैटरी, ये भी घर में यूज करते हैं, और इसमें आप यूज करते हैं एनोड। सो एनोड जो आप यूज करते हैं वो है लेड। कैथोड जो यूज करते हैं वो है PbO2, ये लेड का ऑक्साइड यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो H2SO4। H2SO4 में आप डिस्टिल वाटर भी डालते हैं, आप वाटर भी रखते हैं। इसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है 38% H2SO4 बाई वेट, 38% H2SO4 बाई वेट, ऐसे लिखते हैं, ऐसा। या फिर आप लिखते हैं 38% वेट बाई वेट, 38% जो है वेट बाई वेट, वेट बाई वेट H2SO4 सोल्यूशन, ये यूज करते हैं। 38% वेट बाई वेट H2SO4 सोल्यूशन, ये। बाकी अमाउंट जो है वाटर का रहता है, बाकी जो आपको 62% हुआ वाटर होता है। फिर भी ये जो बैटरी का भी पानी होता है बहुत पावरफुल है, ये भी अगर हाथ पे कहीं गिर भी जाता है तो पूरा बंद कर देता है। तो उसमें 38% H2SO4 है, रेस्ट अमाउंट डिस्टिल वाटर है। वाटर आप डालते हैं, एक आध साल में एक बार कभी ना कभी कैप खोल के डिस्टिल वाटर 1 लीटर 2 लीटर डाल देते हैं उसमें, ताकि उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। तो H2SO4 और साथ में वाटर है, बट ये डाइल्यूट H2SO4 भी है, फिर भी ये पावरफुल होता है। हाँ, प्रेजेंटेशन होता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म में, लेड ऐसे लेड, और यहाँ पे PbO2 सो और ऐसे लिख करके इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसमें H2SO4 लगा देते हैं, तो ये सिंबल है लेड एसिड बैटरी के लिए, कि इन्वर्टर में जो लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं वो डिपेंड करता है जितने वोल्टेज का लेंगे, जितना वोल्ट का बैटरी लेते हैं उतना बड़ा साइज होते जाएगा आपका। तो ये इसके अंदर, बैटरी के अंदर आप जानते हैं कि एक प्लास्टिक का जो एक कंटेनर होता है, और प्लास्टिक कंटेनर में आप ऐसे बना लेंगे इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ कुछ रॉड आपको लगाना है तो रॉड ऐसे लगा दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे रॉड लगा दीजिए, 5 जितना आपको रॉड लगाना है, मान लीजिए 5 आप रॉड ले लेंगे, तो 5 जो रॉड आप ले रहे हैं, तो ये है, ये एनोड का जो लेड का जो रॉड होता है, और वो एनोड हुआ, ठीक है। इसमें आप ऐसे बना लेंगे, तो ये एक जस्ट कैथोड अल्टरनेट लगा रहा था, एक एनोड एक कैथोड, ऐसे थोड़ा सा मोटा आप कर लेंगे तो ये कैथोड हो गया। जितना आपने एनोड लगाया है उतना ही ये कैथोड हो गया। ऐसा। वन टू थ्री फोर 5 ये हो गया। कैथोड हो गया। कैथोड किसका है? तो PbO2 का। PbO2 का ये रॉड है ब्लैक कलर का, वो कैथोड हो गया। और बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, वो H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 है, और साथ में वाटर, डिस्टिल वाटर रहेगा।
38% H2SO4 का ये सोल्यूशन आप डाल दीजिए। ये है डिजाइन जो लेड एसिड बैटरी, सब लोग घर में देखते रहते हैं। लेड एसिड बैटरी जो हो गया वो हो गया। जितना बड़ा बाइक का बैटरी छोटा रहता है, कार का बैटरी थोड़ा बड़ा रहेगा, इन्वर्टर का बैटरी तो काफ़ी बड़ा रहता है। सो ये है लेड एसिड बैटरी। हो गया। रिएक्शन पढ़ लेते हैं इसका एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पे क्या है, फिर सेल रिएक्शन कर लेते हैं इसमें, और फाइनली कि कैसा आपका चार्जिंग का रिएक्शन होता है, डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है। तो चलिए फाइनल रिएक्शन एट एनोड। एट एनोड, एनोड पे जो हुआ वो हुआ ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन जो होता है वो साइंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और इस तरह आप बनाएंगे तो ये लेड है ना, लेड पीबी हो गया, और यहाँ पे सल्फेट कर लेंगे SO4 2-, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गया PbSO4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड पे हुआ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है आपका कैथोड है PbO2 का रॉड है, तो PbO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2SO4 यहां बना लेंगे, और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लीजिए, और यहां प्रोडक्ट बनाएंगे PbSO4। सो Pb हो गया SO4 प्लस सल्फेट प्लस 2 वाटर। चेक करिए बैलेंस रिएक्शन, PbSO4 प्लस 2 वाटर और प्लस सल्फेट, बैलेंस रिएक्शन। अब आप सेल रिएक्शन फाइनली ऐड करके देखेंगे। सेल रिएक्शन, सो जो लेड एसिड बैटरी जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसका सेल रिएक्शन। सो सेल रिएक्शन में देखिएगा आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और सल्फेट कैंसिल हो गया। फाइनली रिएक्शन ऐसा आ रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ द H2SO4, और ऐसे एरो को इधर कर लेंगे, एरो दोनों साइड करना है, आधा लेफ्ट आधा राइट, ऐसे कर लेंगे। इक्विलिब्रियम टाइप का कर लेंगे, मैं बताता हूँ क्यों इसे इक्विलिब्रियम करना है। यहाँ पे PbSO4 कर लीजिए, बैलेंस रिएक्शन है, और यहाँ पे 2 वाटर, कंप्लीट परफेक्ट एकदम बैलेंस रिएक्शन है। अच्छा, मैंने इक्विलिब्रियम क्यों दिया है इस रिएक्शन में, इसलिए कि ये जो आपका घर में जो लेड एसिड बैटरी है वो दोनों सेल का काम करता है। ये गैल्वेनिक सेल भी है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है। जब लाइट कट गया तो देखिए ये लाइट कटते ही ये फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू कर देगा। ये है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल जब डिस्चार्ज करता है तो ये रिएक्शन दिखाता है। इस रिएक्शन को मैं रेड से कर दे रहा हूं कि डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल जब डिस्चार्ज करेगा तो ऐसा रिएक्शन, मतलब लाइट कटेगा तो वो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब चार्जिंग करेंगे, जब लाइट आया तो जानते हैं कि इन्वर्टर में चार्जिंग भी लेना शुरू कर देता है, तो ये रिएक्शन जो है वो चार्जिंग ऑफ सेल। ये ऐसे करेंगे तो ये जो ऐसे इस साइड एरो आएगा तो वो हो जाएगा चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ सेल। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो 2। तो यह है 2 रिएक्शन इसमें करना है, क्योंकि बैटरी सेकेंडरी सेल है, चार्जिंग भी होगा और डिस्चार्जिंग भी होगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन, लाइट कट गया तो वो सेल अंदर से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी एनर्जी देने लगेगा, जिससे फैन, लाइट, टीवी चलने लगेगा। और जैसे लाइट आया चार्जिंग लेना शुरू कर देता है। चार्जिंग के केस में ये ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जाएगा,
डिस्चार्जिंग होगा तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जाएगा। तो ये है आपका घर में यूज होने वाला लेड एसिड बैटरी, जो कि है सेकेंडरी सेल, जो गाड़ी में भी यूज होता है, बाइक में भी यूज हो गया, कार में यूज हो गया, घर में इन्वर्टर में यूज करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी यही है आपका, जिसके अंदर ये फॉरवर्ड रिएक्शन, डिस्चार्जिंग, लाइट कटा तो रेड वाला रिएक्शन, लाइट आया तो ग्रीन वाला रिएक्शन, और ओवरऑल ये रिएक्शन हुआ एनोड पे कैथोड पे ही। तो लेड एसिड बैटरी मैंने बताया था पहले भी, लेड के एप्लीकेशन में मैं सिखा चुका हूँ कि लेड एसिड बैटरी हैवी होता है, बहुत भारी है। लेड मोस्ट स्टेबल हैवी आइटम, सब लोग जानते हैं। इतना छोटा ये पेन मेरे हाथ में है, 20 ग्राम का है, बस 20 ग्राम इसका वेट है। सेम इसी डायमेंशन का लेड का पेन बनाएंगे तो 2 किलो हो जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल हैवी आइटम। लेड बहुत ज़्यादा भारी है। फील करना है लेड कितना भारी है तो घर में इन्वर्टर के बैटरी को उठा के देखिए, छोटा सा डायमेंशन का बैटरी है, उठाइएगा तो फील कर पाइएगा। उसमें भी लेड बहुत कम है, उसमें प्लास्टिक का फ्रेम है, सोल्यूशन है। लेड का तो प्लेट बस एनोड और कैथोड ही है, उसी को उठा के देखिएगा 50 kg तक आ जाता है बैटरी, इतना हैवी हो जाएगा। तो लेड मोस्ट स्टेबल हैवी आइटम। और बैटरी जैसे मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो कुछ गारंटी भी होता है, 3 साल 4 साल का गारंटी है। और जब 4 साल खत्म हो जाता है, बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है, फिर भी इसका रीसेल होता है, फिर भी इसका रीसेल वैल्यू होता है। आप जानते हैं कि जब मान लीजिए आप मार्केट में ये बैटरी है, इन्वर्टर का बैटरी मान लीजिए 15,000 रुपीज़ का बैटरी मिलता है। ये एक न्यू बैटरी है, न्यू बैटरी जो है, नया बैटरी, ब्रांडेड बैटरी 50,000 का है। अब मेरा घर का बैटरी ख़राब हो गया तो मैं बैटरी, घर का बैटरी लेके जाऊंगा, बोलूँगा कि आप ले लीजिए, मेरा घर का जो पुराना बैटरी है ख़राब हो गया, वो ले लीजिए। तो ओल्ड बैटरी, ठीक है, ओल्ड जो है रिसाइकिल हो जाएगा, उसका 3,000 4,000 4,000 तक मिल जाता है। ये इतना घटा देते हैं ओल्ड बैटरी, मतलब फाइनली प्राइस जो हो गया, फाइनल जो प्राइस हमको पे करना होता है 12,000 रुपीज़। सो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ बैटरी। कंपनी का बैटरी है तो 4,000 5,000 तक भी मिल जाता है। तो ये बैटरी वेस्ट नहीं होता, यानी कि बैटरी खराब हो गया तो उठा के थ्रो कर दिए, नहीं। वो बैटरी के अंदर जस्ट उसके अंदर क्या होता है कि रस्टिंग लग जाता है, बस। ये एनोड है, कैथोड है, सब अच्छे से यहाँ पे खुला हुआ है तो सब खूब अच्छा काम करेगा। काफी दिनों बाद इसमें जंग लग जाएगा, धीरे धीरे इसके बीच में गैप कम हो जाएगा और एकदम सटना शुरू कर जाता है। सट जाएगा तो बैटरी काम बढ़िया से नहीं करता है, और उसी को बोलते हैं खराब हो गया बैटरी। बैटरी कोई खराब थोड़ा, इसमें कौन सा रिएक्शन है, सिर्फ एनोड कैथोड, और कोई लॉस थोड़ा ना होने वाला। लेड और PbO2 और H2 सब बहुत सस्ता है। तो जो आप पुराना बैटरी हम लोग बेचते हैं उनको, उसी को वो लोग रिसाइकिल, वो कंपनी वापस चला जाता है, उसी को क्लीन कर देते हैं। बैटरी खोल देंगे, खोल करके उसमें से लेड PbO2 अलग कर लेंगे, उसको जस्ट ग्राइंडर से एकदम साफ कर देंगे, क्लीन करके वही नया बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई मटेरियल इसमें वेस्ट नहीं होता है। तो सबके घर में है, ये बैटरी यूज करते हैं आप। ये हो गया सेकेंडरी सेल में। नेक्स्ट पढ़ना है निकल कैडमियम बैटरी, वो मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट घर में सेल यूज करते हैं निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी ये भी घर में यूज होता है। सो निकल कैडमियम बैटरी सेल, सो निकल कैडमियम सेल ये भी यूज होता है। चारों सेल जो पेंसिल बैटरी हुआ, मर्करी सेल हुआ, लेड एसिड बैटरी और निकल कैडमियम, ये सेकेंडरी सेल में आता है। ये भी पेंसिल बैटरी है बट ये सेकेंडरी सेल और रिचार्जेबल सेल है। ये रिचार्जेबल सेल है, ये मिलता है। ये जो टॉयज बच्चों का खिलौना होता है और जिसमें
4 बैटरी, किसी किसी टॉर्च में 6 बैटरी यूज होता है। तो और बहुत हाई एनर्जी, और रिमोट भी रहेगा, रिमोट अलग से रहेगा, वो रिमोट ऑपरेटेड हेलीकॉप्टर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी लगता है। वो हेलीकॉप्टर है या कार है, कार में 6 बैटरी लग गया, 2 बैटरी रिमोट में लग गया, तो उनको चार्ज करना पड़ता है। ऐसे सिंपल ड्राइव सेल यूज करेंगे तो तुरंत 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो कई जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती हैं, चार्जर भी प्रोवाइड करते हैं उनके साथ। जो होता है वो होता है आपका निकल कैडमियम बैटरी रहेगा, पेंसिल बैटरी, इसी साइज का पेंसिल बैटरी रहता है, बट वो रिचार्जेबल होता है, वो रिचार्ज हो जाता है उसको। सो निकल कैडमियम बैटरी भी घर में यूज हो जाता है। ये भी पेंसिल बैटरी है, बट रिचार्जेबल। और सेकेंडरी सेल कह सकते हैं इसको। इसको रिचार्जेबल सेल या सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं। तो निकल कैडमियम सेल या निकल कैडमियम बैटरी जो हुआ वो पेंसिल बैटरी ही है, बट ये रिचार्ज हो जाता है, ये रिचार्ज होगा आपको ऐसा रहेगा। तो वही बैटरी ऐसे पेंसिल बैटरी ही होता है जो टॉर्च में यूज होता है, और वो रिचार्ज होता है एकदम सेम जैसे पेंसिल बैटरी यूज करते हैं वैसे ही रहता है। बट इसका चार्जर आता है, चार्जर अलग से आता है, और एडाप्टर टाइप का रहता है, छोटा ही जैसा मोबाइल चार्जर आता है उसी शेप का रहता है, और ये रिचार्ज हो जाता है। चार्ज करने के लिए इंडिकेटर रहता है, वो लाइट जलते रहेगा, वो बता देता है कि चार्ज होता है। बच्चों का कार आता है मार्केट में, आप बच्चों के लिए कार आता है, और वो 20-20 हज़ार का आता है, कुछ कार तो 25-25 हज़ार का कार है। मेरे यहाँ भी है, बच्चे लोग जाते हैं जाके कार ले आए, इतना बड़ा कार है, सारा फीचर जो मेरे कार का है वही फीचर सब इनका भी है, और उसमें भी यही रहता है, उसमें भी यही रहेगा। ठीक है, वो बैटरी ऑपरेटेड रहता है, हम लोग का है हीट इंजन पे है, हीट आइस इंजन के ऊपर है, इनका बैटरी ऑपरेटेड, सब कुछ सेम फीचर रहेगा, वही स्लेटर रहेगा, वही क्लच रहेगा, बैक गियर रहेगा, सब चीज़ बैटरी ऑपरेटेड रहेगा। तो ये जो बैटरी है इसके अंदर निकल कैडमियम बैटरी है। वो दिन भर चलाएंगे, दिन भर चला करके एकदम थक जाएंगे, रात को चार्जिंग में लगा देते हैं, चार्ज हो गया, फिर सुबह से शाम तक चलते रहेगा काम। तो हैवी जो महंगे टॉयज हैं, हेलीकॉप्टर आता है कई जो रिमोट, उसके अंदर भी बैटरी लगेगा, हेलीकॉप्टर के अंदर भी बैटरी लगता है, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसके लिए वो चार्जिंग सेल देते हैं। ये चार्जिंग सेल रहेगा निकल कैडमियम बैटरी, और वो एडाप्टर टाइप का इतना बड़ा चार्जर रहता है, उसमें आप फिट कर देंगे, एक साथ 4-4, 5-5 बैटरी चार्ज होने लगता है, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह फिर से एक नया बैटरी बन गया। तो ये निकल कैडमियम बैटरी होता है। तो इसमें निकल और कैडमियम, तो एनोड जो है वो कैडमियम, और कैथोड निकल हाइड्रोक्साइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट, सो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो KOH होता है या NaOH बेसिक सोल्यूशन। मैं अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। सेल रिएक्शन, कैडमियम होता है 2 मोल्स NiOH का होल थ्राइस कर लेंगे। यहाँ पे हो गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम और हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल्स NiOH का होल ट्वाइस, ऐसा कर लीजिए। यहाँ है 0, ये 0 हुआ, 0 से यहाँ चले गए, +2 गए, तो यहाँ से यहाँ गए, तो ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये हो गया एट एनोड। ये है रिडक्शन, ये है +3, +3 से ये +2 चलेगा, ये रिडक्शन एट कैथोड। सो ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, ये है सेल रिएक्शन हो गया। इसका अरेंजमेंट इसमें बोलते हैं जेली रोल अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट इसका जो है थोड़ा सा अलग है, वो इसका जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं जेली रोल अरेंजमेंट, जेली के फॉर्म में होता है।
role arrangement in which एनोड एंड कैथोड, जो एनोड है एनोड कैडमियम है एंड कैथोड कैथोड है NaOH का होल थ्राइस। सो जेली रोल, ये रोल टाइप का अरेंजमेंट रहता है। रोल, वो जेली रोल अरेंजमेंट मैं पहले लिख लेता हूं, मैं समझा देता हूं उसको। आर सेपरेटेड by a separator which soaked in KOH or NaOH solution। लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ इसका, इस कैसे डिजाइन किया जाता है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए आपका जैसे एनोड हो गया, मान लीजिए ये एनोड हो गया, मैंने यहां पे एक एनोड ले लिया ऐसे, ये है एनोड। ये कैडमियम का है रॉड और इसको आप ले लीजिए एनोड। ठीक, मान लीजिए कि ये एनोड है एक, ये तो कैडमियम रॉड हुआ। तो आपको क्या करना है कि ऐसे कॉटन कपड़ा लेना है, ठीक है। इस कपड़ा को, इसके पूरा कपड़ा को NaOH के सोल्यूशन में या KOH का सोल्यूशन जो होगा उसके अंदर पूरा डुबा देना, ठीक। तो एक कपड़ा लेना है, कोई भी कपड़ा ले लिए आप या कोई भी मटेरियल लीजिए, कॉटन ले लीजिए, कॉटन लेकर के इसको पूरा कपड़ा को NaOH सोल्यूशन में डुबा दिए। अब उसको क्या करिए कि इसको, ये NaOH से सोल्यूशन से सॉफ्ट हो गया, पूरा डूब गया। अब इसको लेकर के ऐसे जेली रोल, ये पूरा जेली टाइप का हो गया, एकदम गीला गीला टाइप का हो गया। अब इसको रोल ऐसे बना लीजिए, इसके ऊपर ऐसे रोलिंग कर लीजिए, कर लिए रोल। इसी को बोलते हैं जेली रोल अरेंजमेंट। ये ऐसे अरेंज कर लीजिए। अब इसके बाद जो है आप समझिए कि ये हो गया अंडर में एनोड, ये सेपरेटर हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ये पूरा सॉफ्ट है, इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। अब इसके ऊपर जो है कोई भी पेपर मैं ले रहा हूं, मान लीजिए पेपर ले लिया। अब ये कैथोड है, तो कैथोड है तो अब इसके ऊपर ऐसे कैथोड लगा दीजिए, इसी को बोलते हैं जेली रोल अरेंजमेंट। लीजिए ऐसे कैथोड लगा दीजिए, हो गया, बन गया सेल। देखिए अंदर में एनोड, बाहर कैथोड, और दोनों को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर है। सेपरेटर जो है वो सॉफ्ट किया हुआ है किसमें, NaOH और KOH सोल्यूशन में। समझिए यही सेल है, यही पेंसिल बैटरी होगी, उसी साइज का रहेगा, छोटा सा, वही वोल्टेज 1.2 वोल्ट टू द 1.5 वोल्ट। तो आप समझ रहे हैं, यह है एनोड। नाउ एक कॉटन लीजिए कपड़ा, उसको NaOH में डुबा दीजिए और डुबा करके ऐसे इस तरह से बना लीजिए। तो ये रोल टाइप का अरेंजमेंट है। तो मैं एक सेक्शन दिखा रहा हूं इसका। ये इस तरह से ये सो सेपरेटर है विच सोक्ड इन KOH या NaOH। ये है सेपरेटर। इन NaOH सेपरेटर है, उसको पूरा आप NaOH में डुबा करके पूरा ऐसा रोलिंग करना होता है, रोल करना है, और उसके ऊपर बाद में यहाँ कैथोड लगा दीजिए। सो एनोड हुआ, सेपरेटर है, और रोलिंग फॉर्म रहता है, रोल फॉर्म में रहेगा। तो मैं कट सेक्शन दिखा रहा हूं कि ये कटिंग सेक्शन है आपको।
ये है कैथोड। ये सो ये है आपका सेल निकल कैडमियम बैटरी। ये हो गया आपका डिजाइनिंग ऑफ निकल कैडमियम बैटरी। सेम ईएमएफ जो है जो पेंसिल सेल होता है वैसे ही ईएमएफ है 1.2 टू 1.5 वोल्ट। सेम ईएमएफ सेम है आपको। हो गया। सो चारों सेल जो कॉमर्शियल सेल है जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एक पार्ट और है रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो आगे डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 का लास्ट पॉइंट, द रस्टिंग ऑफ आयरन, द कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन रस्टिंग एंड कोरोजन ऑफ आयरन। क्यों होता है रस्टिंग, क्यों कोरोजन होता है? So due to formation of a galvanic cell on the surface of iron, आयरन के सरफेस पे एक गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है इन विच आयरन एक्ट एज कैथोड, वो कैथोड का रोल प्ले करता है। सो रस्टिंग या कोरोजन ऑफ आयरन मोस्ट कॉमन घर में ये भी देखे हैं, आज के क्लास में सारा चीज तो घर में देखा हुआ है। आप आयरन कोई भी आयरन का एक पिन भी ले लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा भी लेके छत पे रख देंगे, 10 दिन 20 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसके ऊपर ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर लेयर बनना शुरू कर जाएगा। वो रस्टिंग ऑफ द आयरन सब लोग देखते हैं। क्यों हो रहा है तो उसके न्यूमेरिकल पार्ट भी लास्ट क्लास आप पढ़े ही थे। सो रस्टिंग ऑफ आयरन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल ऑन सरफेस ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ या कोरोजन ऑफ आयरन तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ a galvanic cell on surface of iron in which iron act as anode and air act as cathode। एयर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए। इन विच आयरन act as anode and air act as cathode। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो रस्टिंग है ये फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल होता है जिसपे आयरन के सरफेस पे, और जैसे आयरन का टुकड़ा छत के ऊपर रख लीजिएगा, देखिएगा वो स्पॉन्टेनियस अपने आप धीरे धीरे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सो एनोड जो होता है, हम लोग जानते हैं कि एनोड जो हुआ वो आयरन, एनोड जो होता है वो आयरन बनता है, और आयरन पे यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज कर जाता है आयरन +2 में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस जो ऑक्सीडेशन के लिए इस स्टैंडर्ड वैल्यू आप बनाएंगे तो ये +0.44 वोल्ट होता है, ये स्टैंडर्ड वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन के लिए आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड जो होता है वो एयर जो कैथोड होता है, कैथोड पे रिडक्शन हो गया। सो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बन जाएगा वाटर। और इसके लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन जो होता है वो है +1.23 वोल्ट। आप लास्ट क्लास आईटी क्वेश्चन पढ़े भी थे। ये एयर है, ये एयर में ऑक्सीजन, और ये जो H+ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ और बैलेंस कर लेंगे। नो 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 नो, ऑक्सीजन नहीं, चार्जेस बैलेंस नहीं है, चार्जेस बैलेंस नहीं है। रुकिए, यहाँ पे वही तो मैं देख रहा था कि ये है ऐसे। सो 2H+ एंड हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज बैलेंस है, और वो हो गया आपका ये एयर हो गया। एयर, तो एयर में अब लोग बोलते हैं एयर में तो ऑक्सीजन है सर, हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, H+ कहाँ से आ गया? तो एयर में देखिए मॉइस्चर तो होता है,
आप जानते हैं मॉइस्ट एयर हुआ और बारिश हो गया, अगर बारिश हुआ, रेन ड्रॉप आ गया, तो रेन ड्रॉप तो सब लोग पढ़े हुए हैं, रेन तो एसिडिक रेन होता है, एसिडिक नेचर होता है, उसके अंदर H2CO3 है, H2SO4 है, HNO3 है, HNO2 है, सब बहुत सारा आप पढ़े हुए हैं क्लास में, पहले ही आने के क्लूरेन पढ़े हुए हैं। रेन का मतलब एसिड रेन, रेन वाटर इज एसिडिक रेन होता है। तो ये थोड़ा सा बारिश वारिश हो गया तो H+ है, बारिश नहीं भी हुआ तब भी तो कोरोजन हो जाता है, ह्यूमिडिटी है ना एयर में, मॉइस्चर है ना यहाँ पे, तो उसके चलते एयर में। अब आपका यहाँ पे सेल रिएक्शन सीखेंगे कि कोरोजन के लिए सेल रिएक्शन जो होता है कोरोजन में, सेल और रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन के लिए आप प्लान करेंगे तो ये चेक कर लीजिए। आयरन हुआ और ये एयर में रखते हैं ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, और इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम थोड़ा सा एसिड मिल गया, वो फट से यहाँ पे कोरोजन हो जाएगा, Rn+2 के फॉर्म में आ जाएगा, एंड देन वाटर बन जाएगा ऐसे। और इसके लिए स्टैंडर्ड सेल बनाएंगे। स्टैंडर्ड सेल जो हुआ वो आपका ये दोनों जोड़ लीजिएगा, ये दोनों, क्योंकि ये एडिशन है, सेल रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और जब ये जोड़ेंगे तो प्लस 1.67 वोल्ट। स्टैंडर्ड जो सेल है वो तो पॉजिटिव हो गया, और अगर स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। या आप n का वैल्यू आप पहचानेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। आप आईडी में पूछा गया था कि डेल्टा G0 निकालना है, तो डेल्टा G0 आप जानते हैं -n ई स्टैंडर्ड और f, आप डेल्टा G0 आप निकालेंगे तो -n का वैल्यू 2, स्टैंडर्ड का वैल्यू 1.67, f का वैल्यू 96500, ये है जूल, हो गया जूल पर मोल। तो ये पूछा भी गया था आईडी में, एडवांस में पूछा गया था सब क्वेश्चन कि सेल रिएक्शन है कोरोजन ऑफ आयरन के लिए, तो ये सेल रिएक्शन है, ए में पॉजिटिव है, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अभी और थोड़ा सा सीखना है, ये आगे रिपीट भी करेंगे हम लोग, डी ब्लॉक में और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बट यहाँ भी जानना था। तो फाइनली आपने देखा कि स्टैंडर्ड सेल जो कोरोजन के लिए स्टैंडर्ड सेल जो हुआ वो पॉजिटिव आ गया, और आपने डेल्टा G0 देखा वो निगेटिव आ गया। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं डाटा से, इससे पता चला कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर आप छत पे आयरन रख देंगे, ये आयरन का टुकड़ा है, और अगर आप एयर में रख देंगे तो एयर में रखने के बाद आप छोड़ देंगे तो ये थोड़ा स्लो रिएक्शन है, बट वो कन्वर्ट कर जरूर देगा, वो Rn+2 में ला तो देगा। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ ला जरूर देगा, और होता भी है। रुकिए बट अभी और सीखेंगे। यहाँ पे ये रिएक्शन है, भले ही ये स्लो रिएक्शन है बट होता है, ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है बट होता है। बट रुकिए अभी और थोड़ा सा। इनऑर्गेनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर या बेसिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक, कई जगह आप पढ़े हुए हैं। अभी रुकिए, अभी और थोड़ा सीखिएगा ना। सो आयरन को आप छत पे रखेंगे, आयरन को छत पे रखने पे आप जानते हैं कि एयर अटैक करेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसको फेरस में कन्वर्ट कर देगा। बट आप सब लोग जानते हैं कि ये फेरस का कलर तो ग्रीन होता है, ये तो फेरस है, वो तो ग्रीन कलर का है। बट ग्रीन कलर आपका जितना आप कोरोजन देखते हैं वो रस्टिंग होता है, वो तो ब्राउन होता है। रस्टिंग सब लोग देखे हैं, सब लोग कोरोजन ऑफ आयरन देखे हैं। छत पे कांटी रख दीजिए आयरन का, वो तुरंत 2-3 दिन 1 हफ्ते के अंदर देखिएगा पूरा ब्राउन हो जाएगा, तो रस्ट तो ब्राउन होता है। तो ये रिएक्शन मैं तो ग्रीन के लिए समझा रहा हूँ। देखिए ये पहला स्टेप यही है कि पहला स्टेप जो जैसे ही एयर में रखेंगे आयरन को, वो स्लो रिएक्शन करते करते उसको ग्रीन करेगा। ग्रीन आपको दिखेगा नहीं, इतना तेज ग्रीन भागेगा ब्राउन में। जैसे ही ये ग्रीन बनाना ऑटोमेटिक अपने आप ये ब्राउन में भाग जाएगा Fe+3 में। Fe+3 ये है फेरिक, और इसका कलर जो ब्राउन होता है, और यही फॉर्मूला होता है रस्ट का, रस्ट में यही होता है। तो यही Fe फेरिक में जा करके और ऐसे कंपाउंड बना लेता है Fe2O3, और बगल में मॉइस्चर पकड़ लेगा, और ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यही बनेगा ब्राउन कलर रस्ट। सो ब्राउन कलर
रस्ट ऑन आयरन सरफेस। सो ब्राउन कलर का यही रस्ट है आयरन के सरफेस पे। ये अब यहां से यहां क्यों जा रहा है वो उसके लिए केमिस्ट्री में आप कई जगह पढ़े हुए हैं। अगर आप फिर से देखना चाहें तो चलिए आप बना सकते हैं, यहां पे फिर से देख लीजिए। अब आप जानते हैं इसको, ये बताइए, ये है फेरस, ये देखिए इसको जानते हैं आप, ये है फेरस, फेरस है ना, फेरस, फेरस। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, आप हर टॉपिक में, कॉम्प्लेक्स में, डी ब्लॉक में, बेसिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। आर्गन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d6 हो जाएगा। 3d6 का आप जब ड्राइंग करेंगे 3d6, तो 3d6 जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सब लोग क्लास में पढ़े हुए हैं 3d6 का फिगर ऐसे। इस 3d6 को आप बोलते हैं ये पार्शियल फील्ड है, सब लोग पढ़ा हुआ, ये है पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड। ये लेस स्टेबल होता है, जो पार्शियल फील्ड जो है वो लेस स्टेबल होता है। इसका कलर ग्रीन होता है, सब लोगों को पता है। अब कई लोग बोलेंगे हमको नहीं पता है, कैसे हम जानेंगे ग्रीन कलर है। अरे नहीं पता है तो आप जानिए ना, इस जानते हैं कंपाउंड क्लास में कम से कम तो 20 बार मैं लिख चुका हूँ। FeSO4 वाटर, FeSO4 वाटर को बोलते हैं साइंस में ग्रीन विट्रियोल। देखिए तो ये मैं कम से कम तो 20 बार मैं लिख चुका हूँ, 20 बार से ज़्यादा ही लिख चुका हूँ कि फेरस है यहाँ पे, और फेरस का जो कलर होता है वो ग्रीन विट्रियोल। ये ग्रीन विट्रियोल जो होता है, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, तो उसमें +2 है, फेरस का कलर ग्रीन होता है, जो कई बार पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं पढ़ा हुआ। अब जो ये क्या है कि ये पार्शियल फील्ड है, पार्शियल फील्ड लेस स्टेबल होता है, और जैसे ही ये फेरिक में जाएगा, आप देखिए यहाँ पे, तो ये फेरिक, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके फेरिक में जा रहा है, तो इसका नाम जानते हैं, ये है फेरिक, फेरिक है। फेरिक का मतलब हुआ आर्गन, और ये हुआ 3d5, ये 3d5, ये 3d6 है, 3d6 से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे 3d5। 3d5 का मतलब ये बॉक्स ऐसे बना लेंगे, 5 बॉक्स बना लेंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे रखना है, 1 और 2 और 3 4 5 ऐसे। इसको बोलते हैं हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और जो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड साइंस में कहलाता है स्टेबल। ये तो लेस स्टेबल होता है, बट हाफ फील्ड जो होता है साइंस में स्टेबल होता है, और स्टेबल है। इसका कलर जो होता है वो ब्राउन, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है। ये ब्राउन कलर इसलिए कि यही रस्ट का मेन कंपोजिशन यही बनाता है। रस्ट जो होता है वो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, Fe2O3 और X वाटर ऐसे। तो जब आप एयर को रखेंगे, देखिए एयर में, सॉरी आयरन को एयर में रखेंगे, जैसे ही आयरन को आप छोड़ देंगे और छत पे एयर में रखेंगे, तो एयर में रखते ही सबसे पहले वो फेरस में जाएगा, बट वो दिखेगा नहीं, इतना जल्दी फेरस से फेरिक भागेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो साइंस का रूल है, हर लोग चाहता है अपने आप को क्या करना है, स्टेबल बनाना। तो सेल रिएक्शन ये बनता है, गैल्वेनिक सेल ये फिट होता है, बट गैल्वेनिक सेल बनते ही जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ा, वो फट से यहाँ फेरस से फेरिक भागेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, हाफ फील्ड है, D5 है, मोर स्टेबल के फॉर्म में रिएक्शन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के ये फेरिक बना देता है, यही ब्राउन हो जाता है। जो छत पे अगर कोई कांटी रख के देख लीजिए, सब देखे ही होंगे, कोई समझाने का नया चीज़ थोड़ा ना, सब देखेंगे, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, वो ब्राउन कलर यही है फेरिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, आयरन एक्ट एज एनोड, एयर एक्ट एज कैथोड, गैल्वेनिक सेल बनता है सरफेस ऑफ आयरन पे, और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है। बट जैसे ही फेरस बनेगा, सडन फेरस भागेगा फेरिक में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा ये है। और हर साइंस का तो रूल ही है, हर लोग मूव कर रहा है टुवर्ड स्टेबिलिटी। आप भी चाहते हैं, आप भी क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। आप भी चाहते हैं अपने लाइफ को मोस्ट स्टेबल करने के लिए, इसलिए आप काम कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आगे बिजनेस भी करेंगे, तो हर रूल ही है कि हर काम के पीछे टू गेट स्टेबिलिटी, हर रिएक्शन के पीछे टू गेट स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, हर लोग स्टेबल होना चाहता है। तो ये ग्रीन रुकेगा नहीं, सडन भागेगा ब्राउन में, बट रूट यही है, रूट फॉलो करेगा इसी रास्ते को, रुकता नहीं है, भागेगा सीधे ब्राउन में। तो इसलिए आपको ग्रीन दिखेगा नहीं, सीधे ब्राउन दिखेगा आपको। कंप्लीट फाइनल थ्योरेटिकल पार्ट था, सो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 पार्ट में है, बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन देखे होंगे, इतना सारा मैंने प्रैक्टिस कराया आपको, कितना सारा आता है आईडी में क्वेश्चन, कितना मेडिकल, नीट में, आईटी मेन, आईटी एडवांस में, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्लास फिर।